नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हैं अवनीश भाई। अवनीश भाई, जय सिया राम। व्यालोक जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। दर्शकों, आज की शुरुआत करते हैं साधु की कहानी से। बहुत प्रचलित कहानी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल चूंकि जन जी की किताबों से हिंदी हट गई है, हिंदी की कहानियां क्या पढ़ाई जा रही है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं इस कहानी को बहुत पसंद करता हूं। एक साधु थे, नदी में खड़े थे और वहां एक बिच्छू तैर रहा था। उसको साधु जी ने अपने हाथ पर लिया और एक पत्थर पर रख दिया, लेकिन पत्थर पर रखने के दौरान बिच्छू ने उनको काट लिया और फिर से पत्थर से सरक के पानी में चला गया। साधु जी ने फिर उसको किया 7 बार 8 बार। उसके बाद उनके किसी चेले ने पूछा कि भाई महात्मा जी, गुरु जी, ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बिच्छू का अपना स्वभाव है काटना और मेरा अपना स्वभाव है, मैं अपने मानवीय स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। ये सनातन की जड़ों में दी गई शिक्षा है। जो कैसा भी सनातनी है, वह पूजा करे न करे, वह आस्तिक हो नास्तिक हो, 33 कोटि देवी देवताओं को मानता हो या फिर किसी को नहीं मानता हो, लेकिन अगर वह सनातनी है तो कहीं ना कहीं उसके डीएनए में, उसके जीन में ये मूल्य जरूर होंगे। यही वो मूल्य थे कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा, बार बार छोड़ा, और 17वीं बार में उसने क्या किया ये सबको पता है कि उसके बाद 1200 वर्षों तक हम लगातार गुलामी में रहे, एक के बाद एक। पहले मुगलिया और फिर ब्रिटिश रूल। लेकिन यह हमारा स्वभाव है। जहां राजा शिवी एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे देते हैं, जहां वृद्ध दधीची असुरों से लड़ने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर देते हैं, जहां उसी दधीची का बेटा पिप्पलपाद 3 वर्षों का जब छोटा बच्चा रहता है तो उसकी मां भी गुजर जाती है, तो उसके बाद उसे पीपल की कोटर में वह रहता है, पीपल के फलों को खाकर जो गूदा होता है, और इसलिए उसका नाम पिप्पलपाद पड़ता है। ये है सनातनी परंपरा। किंतु और अवनीश जी हंस रहे हैं कि इस चालाक धूर्त मनुष्य ने बातें जहां से शुरू की हैं ये ले जाकर कहां पटकेगा। लेकिन कल मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहा था और मुझे अच्छा लगता है जब वह मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि तब वह थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं। अभी वह त्रिपुरा में कहीं थे और वह एक धर्म गुरु के तौर पर बोल रहे थे, और जब योगी धर्म गुरु के तौर पर बोलते हैं, धर्माचार्य के तौर पर बोलते हैं, तो वह खरी खरी और बेहद लुभावनी बातें करते हैं। जैसे उन्होंने परसों चौथे रोज कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना उसका अपमान करना है, वह तो विश्वनाथ का घर है। और ये बात उन्होंने कोई पहली बार नहीं कही है, उन्होंने 1 साल पहले भी कहा था, उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कहा, और यही बात हम लोग भी मानते हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना उसका अपमान करना है। उन्हीं योगी ने कल एक और बात कही, लेकिन उसके पहले बटेंगे तो कटेंगे, वो बयान भी याद रखिएगा। और फिर कल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुरली वाले की ही नहीं, सुदर्शन चक्रधारी की भी आराधना करनी चाहिए। और अभी तो योगी जी पोस्टर बॉय है, जैसे 10 साल पहले मोदी हुआ करते थे, और अब उनका ग्राफ थोड़ा नीचे गया है, योगी का ग्राफ ऊपर है। सुदर्शन चक्रधारी की जरूरत है, लेकिन आज हमने क्या देखा है? बांग्लादेश, जहां हिंदुओं का नरसंहार हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, आज उसी अभागे देश के क्रिकेट खिलाड़ी आ रहे हैं और हमारे यहाँ धूप दीप और पूरी आरती लेकर उन कंगलों का स्वागत किया जा रहा है। क्रिकेट खेलना कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो बाध्यकारी हो। इस पर मैं आगे अवनीश भाई को ग्रिल करूंगा, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं अवनीश भाई। बातें सुदर्शन चक्रधारी की और बल्ला गेंदधारी लोगों को, जिहादियों को घर में स्वागत किया जा रहा है, कैसे देखते हैं अवनीश जी? जी मैं इसको बिना किसी चश्मे के देखता हूँ व्यालोक जी।
जैसे लोग कहते हैं ना, कैसे, आपने कहा कैसे देखते हैं, तो अब ये चश्मा तो मान लीजिए थोड़ा सा नजर का है इसलिए लगा हुआ है, लेकिन मैं चश्मा हटा के जरा देखता हूं। आपने एक बात कही कि आपको बड़ा लुभाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब वो कभी कभी मुख्यमंत्री न रहते हुए, यानी उस भाव में जब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर गोरक्षपीठ, तो आपको बड़ा लुभाते हैं साहब। इस देश में 2014 से प्रधानमंत्री आवास में एक सनातनी प्रधानमंत्री भी मुझे बड़ा लुभाता है, बड़ा लुभाता है। वो जब तब सनातनी मूल्यों को जीते हुए दिखाई दे जाता है। अभी हालिया एक छोटी सी गाय को लेके खिलाते हुए, और इसी बहाने हम आपको जो है अपने प्रधानमंत्री आवास के उस मंदिर को भी दिखा देता है, उस पूजा गृह को भी दिखा देता है। इससे पहले भी कभी योग करते हुए ऐसे उल्टा लेट जाता है, कभी अपनी मां को घुमाते हुए दिखाई दे जाता है। तो ये भी इस देश के इतिहास में संभवतः 2014 के बाद पहली बार एक ऐसा अवसर आता है, लगातार आया है, कि घर से बाहर तक, जब मैं ये कह रहा हूं व्यालोक जी कि घर से बाहर तक, तो प्रधानमंत्री आवास से लेके और कभी बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हुए हो, चाहे रामेश्वरम में पूजन करते हुए हो, तमाम अवसरों पर नरेंद्र मोदी ने एक प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री आवास से लेके और तमाम आयोजनों तक, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं अपने तीज त्योहार, अपने सनातन मूल्यों को न सिर्फ जीता हूं बल्कि उसकी बात भी कहता हूं। और ये जब मैं कह रहा हूं कि मैं उसकी बात भी करता हूं, तो साहब इस देश के इतिहास में ये पहला अवसर है ऑफिशियली जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का कंसर्न, हिंदू शब्द, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस शब्द को, इस वाक्य को, इस चिंता को दोहराया। ये भी इस देश के इतिहास में पहली बार देख रहे, और मुझे ये अंदाज बड़ा लुभाता है। मोदी का ग्राफ नीचे हो गया है, मोदी का ग्राफ ऊपर हो गया है, ये तो साहब एक समय की मांग है। आप 25 के थे, हम भी कभी 23 के थे, आज हम लोग दोनों बड़े हो गए हैं, हम दोनों के बच्चे हो गए हैं, कभी हम दोनों बच्चे थे, तो ये तो चलता रहेगा साहब। और यहीं आकर वो वजह कि ऐसा क्यों नहीं राजनेता कर पाते जब वो किसी संवैधानिक पद पर होते हैं। आपकी ही बात से निकाल के दे रहा हूं व्यालोक जी, जब आपने ये कहा कि मुझे योगी जी तब बहुत ज्यादा लुभाते हैं, अभी त्रिपुरा का उदाहरण दे, जब वो मुख्यमंत्री जैसी बात नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते मुख्यमंत्री रहते हुए वैसी बात? क्योंकि एक संवैधानिक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा को योगी आदित्यनाथ, जिनको आपने पोस्टर बॉय कहा, मैं तो अगला उत्तराधिकारी मंगल कामना के साथ कहता हूं कि अगला उत्तराधिकारी, और आप हम जैसे करोड़ों भारतीय इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली प्रस्थान करते हुए देखें। लेकिन संवैधानिक मर्यादाएं तो होती है ना साहब, और वहां पर आके यह बात कई बार, फिल्में जरा याद कीजिए, हम लोग छोटे मझोले शहरों के रहने वाले हैं, हमें नहीं पता कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में किस तरीके के सिनेमा के प्रचार हुआ करते थे। लेकिन हमें याद है कि जिन शहरों से हम आते हैं, हमारा बचपना जहां गुजरा है, तो वहां पर ठेले पर या वो उस पर रिक्शे पर बाकायदे पोस्टर छपके और माइक में प्रचार किया जाता था, और उसमें एक शब्द बार बार वो अनाउंसर भी गजब के होते थे, बिना किसी उसके जो है वो क्या शानदार बोलते थे। वो एक बात बार बार कहते थे, जनता की बेहद मांग पर, हर दूसरी फिल्म को, कि जनता की बेहद मांग पर। तो साहब इस देश का प्रधानमंत्री कार्यालय, इस देश का मुख्यमंत्री कार्यालय जनता की आदेश पर बनता तो है, यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और तमाम ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं जाके चुनने के बाद, वो हमारे आपके आदेश से चुन के जाते हैं, अधिकारी तो होते हैं। लेकिन फिर ये कल्पना कर लेना या ये हसरत पालना कि नहीं साहब वो फिर हमारे इशारे पर ही काम करे, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा
अलग हो जाता है मामला। और यही वजह है कि मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूं जी कि चुनाव लड़ते समय जो नेता नेता होता है, जो पार्टी पार्टी होती है, जैसे ही चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद या किसी पद की वो शपथ लेता है तो वो सरकारी जी मुलाजिम हो जाता है। उसकी फिर अपनी कुछ नैतिक मर्यादाएं होती हैं। आप जी जी कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में बोल के ताकि विषय पर वापस आ जाऊं। आप कहेंगे हारमोनियम बजाते हुए मैं कहां चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के साथ भारत में मैच की बात कही और आपने कहा कि अब वही सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। मैं चाहूंगा कि हम पहले इस पर बात कर लें कि बीसीसीआई सरकार है या एक कोई प्राइवेट संस्था है? क्या बांग्लादेश से आपके व्यापार रुक गए हैं? क्या बांग्लादेश से आने वाले जो आपके आयात हैं या निर्यात हैं वो दोनों रुक गए हैं? क्या रोक दिए जाने चाहिए पाकिस्तान की तरह? यह एक उसी तरह का विषय है और उसी में क्रिकेट भी शामिल है। मैं क्रिकेट जैसे खेल को इस देश की आन बान शान ये नहीं समझता और है भी नहीं। क्रिकेट नाम का एक खेल जिसे कैरी पैकर ने एक नया ये स्वरूप दिया, अंग्रेजों ने इसे पैदा किया और हम गुलामों ने इसे बहुत नाजो अदा के साथ अपने कपार पर चढ़ाया, अपनी आदत में शुमार कराया। हम पैदा होते छोटे बच्चे की छठी में बंसी उसे नहीं देने के आदी रहे हैं। हम छोटा सा बल्ला और छोटी सी बॉल उसको थमा के अल्ले ले ले मेरे बेटा क्रिकेट खेलेगा, जिसमें दोनों तरफ से 11-11 जमा 22 वो आनंद लेते हैं और किनारे गोल घेरे में बैठे हुए हजारों जो है ताली पीटते हैं। मैं किसी खेल की अवमानना नहीं कर रहा हूं, अच्छा खेल है, मैं भी देखा करता था, लेकिन साहब ये कैरी पैकर का सर्कस ही कहा गया था ना। और भारत में इसको कराती कौन है? बीसीसीआई नाम की एक प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी अपना व्यापार कर रही है उसी तरीके से जैसे आप सिल्क का लेन देन कर रहे हैं। अभी भी बांग्लादेश से अडानी जी बिजली दे रहे हैं, पैसा नहीं पाए तो थोड़ा सा काट दिए हैं। आलू प्याज टमाटर आ जा रहा है। पाकिस्तान से आपने सब कुछ बंद कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी आपकी दवाएं, आपका आलू और प्याज टमाटर और पता नहीं क्या क्या वाया दुबई के रास्ते आज भी पहुंच रहा है पाकिस्तान। चाइना से आपके तमाम प्रतिबंध और ये और वो हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा व्यापार और लगातार अच्छी गति से बढ़ रहा है। तो मैं कम से कम क्रिकेट को, और बीसीसीआई चूंकि सरकार का कोई ना रिप्रेजेंटेशन करती है, ना सरकार का कोई हिस्सा है, न खेल मंत्रालय के अधीन आती है, न उसको रिपोर्ट करती है। वो एक प्राइवेट बिजनेस ओनर कंपनी है और वो एक प्राइवेट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। इसलिए मैं इसको बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के अलावा और कोई घटना नहीं मानता। जी, और दर्शकों, मेरे श्रोताओं, मैंने जैसे पहले अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि हम लोग केवल बातचीत नहीं करेंगे, हम इस पर यह भी दिखाने की कोशिश करते हैं बार बार कि पत्रकारिता का एक स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसलिए आपने देखा कि मेरे बीच में अवनीश भाई नहीं बोलते हैं। अवनीश भाई जब बोल रहे हैं तो उन्होंने एक तरह से मेरी धज्जियां उड़ाई, बावजूद इसके मैं सुन रहा हूं, क्योंकि अब मैं उनसे पॉइंटवार कुछ बातें पूछूंगा और कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो मेरे प्यारे जैन जी के जो भी पत्रकार हैं या जो मित्र इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, अगर पत्रकारिता करना चाहते हैं तो इस अंदाज से आप कर सकते हैं। एक अंदाज ये होता है, वरना चीख चिल्लाहट और शोर शराबा तो पूरी दुनिया में मौजूद ही है। आप किधर जाना चाहते हैं ये आपका चुनाव है। बहरहाल अवनीश भाई, आपने जो बातें कही उसमें जल्दी जल्दी में 2-3 पॉइंट जो आपकी बातों से निकाले हैं मैंने। पहला, बीसीसीआई स्वतंत्र संस्था नहीं है, स्वतंत्र संस्था ही है, ठीक? क्योंकि हमें वो भी मामला याद है जब इंडिया यहाँ हेलमेट पर लगाते थे सचिन, और उस पर हंगामा हुआ था। उसके बाद बीसीसीआई ने लिख के दिया था कि वी आर नॉट इंडिया और हम एक कंपनी है वगैरह वगैरह। बहरहाल कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार फलाने जी को मिल गया जो इतने बड़े लेफ्टिस्ट हैं, तो साहित्य अकादमी भी एक स्वायत्त संस्था है। उस पर पक्ष प्रतिपक्ष तमाम चीजें हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि ठीक है, व्यापार नहीं रुकता है। यहां तक कि युद्धकालीन दौर में भी
जब हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा था तब भी हमारा व्यापार एक कोने से चल रहा था। हमने अफगानिस्तान की तालिबान, अगर वो सरकार है तो, खूंखार तालिबानों को हमने मान्यता भी नहीं दी है, लेकिन मानवीय राह भारत की तरफ से लगातार पहुंच रहा है और अंदर खाने एक दूसरा सिलसिला भी चल रहा है, जो कभी कतर में अमेरिका करता है और उसके बाद तालिबान को मान्यता भी दे देता है। या सॉफ्ट तालिबान, अच्छा तालिबान, बुरा तालिबान, ये सारी जो गपड़चौथ होती है। सवाल केवल एक है, और वह है कि ठीक है, या आप इसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं, लेकिन आपने कहा ना, मुझे योगी जब मुख्यमंत्री के चोले से निकल जाते हैं तो क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि तब वह अपने हृदय की बात करते हैं और जिसलिए जनता उनको पसंद करती है। मोदी भी जब वैसी बात करते हैं मंगलसूत्र की या इसकी, तो लोगों को पसंद आते हैं। और मोदी जनता के उस धड़े की, जो मैं देख रहा हूं, जो भावनाएं हैं, जो मांग है, वो मांग केवल ये है कि आप संज्ञान लेकर साहब, इन कंगलों से आपको ना आर्थिक मदद मिलनी है, ना कोई ये है, रोक ही देते तो क्या बिगड़ जाता बाबा, ये सवाल है। अवनीश भाई, अवनीश भाई के इधर लगता है कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है आपकी आवाज जी। अच्छा, देखिए आलोक जी, मैं आपको एक बार और बताऊं, आप इसका एक बड़ा आसान सा, मैंने ही ये बात अगर कही है कि ये मात्र व्यापार हो रहा है और इसको व्यापार के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, तो साहब इसका एक बड़ा सरल निदान भी है। बनिया आया है माल बेचने, आप मत खरीदिए। अगर बीसीसीआई नाम की एक प्राइवेट दुकान अगर क्रिकेट का मैच करा रही है और आपकी आवाज फिर चली गई है अवनीश भाई। अवनीश भाई, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। कुछ तकनीकी खामी है शायद अवनीश भाई की तरफ से। नहीं, आपकी आवाज सुनने में नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है सर। तो फिलहाल इस मसले को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अवनीश भाई जिस दिशा में जा रहे थे वही दिशा कुल मिलाकर मेरी भी है कि एक बनिया अगर आया है, उसने अगर अपनी दुकान लगाई है, आप अगर सामान न लें तो फिर उसका भट्ठा बैठेगा ही। तो उसी तरह मेरी आवाज अब हमारे आई? दर्शक, जी अब आ रही है। जी अवनीश भाई, अब आ रही है, बताएं। हाँ, मैं बिल्कुल कंक्लूड कर लिया जाए। मैं वही कह रहा था, क्षमा चाहूंगा कि कोई तकनीकी व्यवधान मुझे लग रहा है, जो भी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अरे भाई, बनिया दुकान बेचना है, हमारी भावनाएं आस हैं, हम नहीं खरीदेंगे उससे सामान। हमने फिल्मों के मामले में ये किया है, हमने एक्टर्स के मामले में ये किया है, और उससे बड़ी हमने राजनीति के मामले में ये किया है। 2014 से लगातार किसी को त्याग रहे हैं, कांग्रेस और उसके गठबंधन को। तो हम जब राजनीति में ये कर सकते हैं, ऐतिहासिक रूप से नेहरू की बराबरी करा सकते हैं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता देके, तो हम ये एक क्रिकेट को, भाई ठीक है, तुम बेचना चाहो, हम नहीं खरीदेंगे। तो ये बड़ा आसान सा समाधान है जो नागरिकों के स्तर पर हो सकता है। और एक चीज बताएं, जब करोड़ों भारतीयों की तरफ से ऐसे थप्पड़ पड़ेंगे ना, तो बनियों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मार्केट भी अब ग्राहक जो पसंद करता है उस हिसाब से चलती है। ऑन द डेज ऑफ सेलर्स मार्केट। जी बिल्कुल सही बात। और दर्शकों और श्रोताओं, आप सबसे भी अनुरोध है कि अगर आपको इससे आपको चोट पहुंची है, अगर आपको लगता है कि ये सरकार गलत कर रही है, अगर आपको लगता है कि बीसीसीआई और जय शाह के कानों तक यह मजबूत आवाज जानी चाहिए, तो एक थप्पड़ बहिष्कार का लगाइए। और जैसा कि अवनीश भाई ने कहा, हम लोगों ने ये काम पहले फिल्मों में और बाकी जगहों पर कर दिया है। अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारा समय दिया। दर्शकों श्रोताओं, जय सिया राम, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखना।